नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल नेटवर्क लाइव पर। बिहार में चुनावी माहौल तेज हो चुका है। सभी दल अपनी-अपनी रणनीति और मुद्दों को लेकर साथ जनता के बीच जा रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा और विकास जैसे मुद्दे सबसे अहम बनते जा रहे हैं। ऐसे में आज हम बात करेंगे कांग्रेस की रणनीति और उनके नजरिए की। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता समीक्षा जी। समीक्षा जी से हम जानेंगे कि कांग्रेस बिहार में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है और जनता को क्या संदेश देना चाहती है। समीक्षा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल नेटवर्क लाइव पर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहला सवाल देखिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप बताइए कि बिहार में इस बार कांग्रेस की मुख्य चुनावी रणनीति क्या है? देखिए, जो हमारी जो मुद्दे हैं, हम मुद्दों को लेके चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे जो मुद्दे हैं वो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हुँ, हुँ। और इसके लिए हर घर अधिकार जो योजना चल रही है, हुँ, हुँ। हम लोगों ने शुरू किया था माई बहन मान योजना, जो 2500 हर महिलाओं के खाते में जाएगा। हुँ, हुँ। वहाँ से वो शुरू हुआ था और आज एक तरह से एक गुलदस्ता बना हुआ है जिसमें आपको जो भूमिहीन लोग हैं उनके लिए 2 से 5 डेसिमल जमीन का व्यवस्था किया जाएगा। हुँ, जो हुँ। स्टूडेंट्स हैं हमारे उनके जो एग्जाम पेपर्स रहते हैं उनमें वो निःशुल्क रहेगा या टैक्स उसमें कम लगेगा। लैपटॉप एंड कंप्यूटर की सुविधा दी जाएगी। उसके बाद आप देखिए तो इलाज के लिए ऑलमोस्ट 2.5 लाख का पैकेज है जो कि उसकी व्यवस्था की गई है। तो अगर आप ये सारी चीज़ों को देखिए तो जितने भी मुद्दे हैं बिहार के जो जिस ग्रहण से अभी बिहार की जनता गुजर रही है उन सब किसी को ध्यान में रखते हुए ये एक पैकेज बनाया गया है जो बिहार की जनता को जरूर कहीं ना कहीं उससे सपोर्ट मिलेगा। युवाओं के लिए आपकी पार्टी कौन-कौन सी योजनाएँ लेकर आई है? बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर क्या खास पहल करी जाएगी कांग्रेस की तरफ से? देखिए, जो सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है बेरोज़गारी का, कहीं न हुँ, हुँ। कहीं शिक्षा की जो क्वालिटी हमें मिल रही है बिहार में, हुँ, हुँ। उस पे एक सवाल खड़ा होता है क्योंकि सेमेस्टर डिले हो रहे हैं, पेपर लीक्स हो रहे हैं। तो इन सारे जो एक छात्र संवाद का एक प्रोग्राम चला था हुँ, हुँ। कुछ महीने पहले, तो वहाँ पे जगह-जगह जाके छात्रों के जो प्रॉब्लम्स है उसको सुने गए थे। उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एज़ आई सेड कि जो मैनिफेस्टो बना है उसमें उसको कंसिडर किया गया है कि जो सेमेस्टर है वो टाइमली चलेगा। हुँ, जो हुँ। मैंने बात किया है कि लैपटॉप और कंप्यूटर की सुविधा दी जाएगी लोगों को। उसके बाद कहीं न कहीं देखिए रोज़गार के लिए हमें यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को लाने हैं। हुँ, हमें ऐसी व्यवस्था देनी है जो आजकल अपराध जिस चरम सीमा पे चली गई है, स्पेशली पटना में आप देखिए, हुँ, हुँ। पारस हॉस्पिटल में अटैक हो रहा है, गांधी मैदान में अटैक हो रहा है। तो ये जब तक इसमें सुधार नहीं होगा, बाहर की जो कंपनियां हैं जो अलग अलग राज्य में जाके निवेश करें उन लोगों को यहाँ पे बुलाना जरूरी है। हुँ, वो जब आके क्यों सारी जो कंपनीज हैं इंटरनेशनल कंपनीज हो या इंडियन कंपनीज हो वो गुड़गांव और नोएडा एंड गुजरात एंड बॉम्बे में ही क्यों ऑपरेट करेगा, लोग बिहार में क्यों नहीं ऑपरेट कर सकता जबकि यही बिहारी वहां जाकर काम कर रहे हैं। तो रोजगार को जो बात हो रही है, देखिए ये बोलना बहुत आसान रहता है कि हम लोग रोजगार को एड्रेस करेंगे, हुँ, लेकिन हुँ। ये बहुत जरूरी है कि एक रोड मैप को समझा जाए कि रोजगार को कैसे एड्रेस किया जाएगा। तो जब तक उन कंपनियों का निवेश नहीं होगा, बिहार हम लोग सुरक्षित नहीं बनाएंगे कि वो कंपनीज कॉन्फिडेंटली आकर यहाँ पे काम कर सके, ऑपरेट कर सके, उसी से रोजगार बढ़ेगा। आज आप हॉस्पिटल का अगर देखिएगा, जो जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं अगर आप उनका डेटा उठा के देखिए तो जहाँ पे 15 डॉक्टर को होना चाहिए वहाँ पे 10 डॉक्टर काम कर रहे हैं, वहाँ पे 6 डॉक्टर काम कर रहे हुँ, हैं। हुँ। तो वो सारी वैकेंसीज तो एम्प्टी पड़ी हुई है ना। हुँ, हुँ। तो उन सबको जब तक हम लोग फिल नहीं करेंगे हमारा तो रोजगार ऐसे ही चलता रहेगा। टूरिज्म बिहार में देखिए कि रिलीजियस टूरिज्म जगह जगह पे इतने सारे मंदिर है या रिलीजियस प्लेसेस है, वो बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, इस्लाम है, उन सबको प्रमोट किया जाए ताकि टूरिज्म अट्रैक्ट करे। टूरिज्म अट्रैक्ट करने से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो बूम करेगा। ये तो रोजगार कई बार ये आरोप भी लगाए जाते हैं कि कांग्रेस जो है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान देती है और राज्य में कम काम करती है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि देखिए ईवीएम पे, वोट चोरी पर, यही सब चीज़ों पे कांग्रेस ज़्यादा मुद्दे अपने रखती है और ज़्यादा सवाल इसी पे उठाती है। इसी के तर्क पर उन्होंने वोट अधिकार यात्रा की है। तो इस चीज़ पे आप अभी क्या कहना चाहेंगे?
जी, अभी आप ये बताइए कि वोट अधिकार यात्रा जो है वो हम्म सबसे बड़ा तो बिहार का ही प्रॉब्लम हो रहा है ना, हम्म क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। 2 महीना पहले इतनी जल्दीबाजी में हम्म ये वोटर लिस्ट रिव्यू करने की क्या आवश्यकता थी? ये तो सबसे बड़ा बिहार का मुद्दा आज पड़ा हुआ है। हम्म हम जो बात कर रहे हैं शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, ये सब की, ये तभी हो पाएगा जब हम वोट दे पाएंगे। हम्म वोट हमारा एक ऐसा अधिकार है जिसको उसको छीनने की कोशिश की जा रही है। हम्म जब वो वोट रहेगा तभी तो हम वोट दे पाएंगे और परिवर्तन हो पाएगा। तो इन लोगों ने तो जो जड़ रहता है उसी को काटने का काम कर रही है एनडीए सरकार। तो वो तो अभी बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है। कोई भी परिवर्तन लाने के लिए आपको वोट देना है। जब वही अधिकार मुझसे छीना जाएगा तो वो फिर मैं परिवर्तन कहाँ से लेकर आ पाऊंगी? तो ये तो नेशनल इशू अभी नहीं हुआ है। आज मान लीजिए कि जो इलेक्शन कमीशन है उनकी मीटिंग शायद दिल्ली में हुई है कि एसआईआर जो है वो हर राज्य में लागू करना है। आज आप अगर उस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि हर राज्य में लागू किया जाए कि नहीं किया जाए या कैसे किया जाए, तो बिहार में इतनी जल्दीबाजी क्यों थी इसको लगाने की? हम्म। देखिए, एनडीए और अन्य दलों के बीच मुकाबला कड़ा है, ये तो आप जानते हैं। तो ऐसे जी, में कांग्रेस अपनी अलग पहचान कैसे बनाएगी? आप देखिए कि कांग्रेस की इंटरनल मीटिंग्स चल रही हैं, वो चाहे दिल्ली हो या पटना हो, रेगुलर मीटिंग्स चल रही हैं कि हमें किस सीट पे लड़ना है, कौन से सीट हमें मजबूती से जिताएगी, कौन सा सीट हमारे फेवर में है। तो अभी देखिए कांग्रेस जो ये वोट अधिकार यात्रा हुआ है, इससे तो एक चीज तो साबित हो गई है पूरे बिहार में कि कांग्रेस जो है वो सड़क पे आ गई है। कांग्रेस हर घर में है, हर 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 आपको पंचायत में है। तो एक मजबूती के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। हमारे इंटरनल मीटिंग्स हो रही हैं, पटना हो या दिल्ली हो, कि किस सीट पे लड़ा जाए, कितना सीट मांगा जाए। तो हम किसी के प्रेशर में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम हमारी अपनी प्लानिंग है, वो प्लानिंग लेके हम लोग महागठबंधन जो है वहाँ पे उसको लेके जाएंगे और उसके बाद उस डिस्कशन को लेके आगे बढ़ा जाएगा। देखिए, सीएम फेस पर अभी भी कहीं न कहीं एक हिडन वो है कि अभी तक सीएम फेस कांग्रेस ने नहीं रिवील करा है। तो कहीं तेजस्वी यादव को बताया जा रहा है कि वो अपने आप को ही बोल रहे हैं कि मैं एक सीएम फेस बनकर उभरूँगा। तो वहीं जो है वो राहुल गांधी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है कि तेजस्वी यादव ही सीएम चेहरे के रूप में आएँगे। तो ऐसे में आपका क्या कहना है कि कांग्रेस किसको सीएम का फेस देगी? अगर यदि सत्ता में यदि बिहार के चुनाव आप जीत जाते हैं, यदि बिहार का चुनाव, तो कांग्रेस किसे अपना सीएम फेस बनाएगी? देखिए, जैसे हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने बोला है कि जब चुनाव हो जाएगा तब देखा जाएगा कि हाँ भाई, किसकी कितनी भागीदारी रही है, किसको कितना सीट मिला है। उस महागठबंधन है ना, एक पार्टी तो इसको नहीं चला रही है। इसमें कई सारी पार्टियां हैं जो मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगी। तो देखा जाएगा कि हाँ भाई, मान लीजिए हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि एक पार्टी जो है वो इतने सीट पे लड़ेगी। अभी तो सीट का ही फाइनलाइज नहीं हो पाया है, वो पहले होगा। उसके बाद देखिए, सीएम फेस इज नॉट अ बिग मुद्दा। ठीक है, मुद्दा ये है कि पहले हमारी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़े और जीते, उसके बाद सीएम फेस होगा ना। बहुत सारे राज्य में जब बीजेपी लड़ती है या एनडीए लड़ती है तो वो भी बिना सीएम फेस की लड़ती है, और चुनाव जीतने के बाद वो लोग फिर एक सप्ताह लेते हैं। तो सीएम फेस को दिल्ली में जब चुनाव हुआ था तो अभी जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर, उनका फेस तो पहले से रिवील नहीं हुआ था, चुनाव के बाद। तो आई डोंट नो व्हाई बिहार में इसको मुद्दा बनाया जा रहा है कि सीएम फेस क्यों है। बहुत सारे राज्य में जहाँ एनडीए लड़ती है वो बिना सीएम फेस की लड़ती है, और उसकी चुनाव जीतने के बाद सीएम फेस रिवील किया जाता है। तो इट्स नॉट अ बिग थिंग कि हाँ बिहार में क्यों क्यों नहीं बताया जा रहा है या कांग्रेस क्यों इसको एक्सेप्ट नहीं करी है। मेन मुद्दा है कि हमें मजबूती के साथ चुनाव लड़के उसको जीतना है, उसके बाद सीएम फेस डिसाइड हो जाएगा। देखिए, मुद्दा इस बात से खड़ा हो रहा है कि कहीं तेजस्वी यादव अपना नाम ले रहे हैं तो राहुल गांधी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कई मीडिया ने भी उनसे सवाल पूछा कि क्या आप तेजस्वी यादव को एज अ सीएम एक्सेप्ट करेंगे, तो उन्होंने उस पर भी कोई अपनी प्रक्रिया नहीं दी है अभी तक खास। तो इस वजह से पर मुद्दा बन के निकल देखिए, गया कांग्रेस के लिए। प्रक्रिया नहीं देने का मतलब ये नहीं हुआ कि नहीं है। ठीक है, आप अगर कोई सवाल पूछ रहे हैं, अगर उसमें आदमी चुप हो जाता है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि उसका मतलब नो है। दूसरी बात, अगर आप देखिए कि जिस मजबूती के साथ
सारे महागठबंधन के जो लीडर्स हैं उन्होंने जो ये वोट अधिकार यात्रा में अपनी भागीदारी दी है, जिस मजबूती के साथ सब लोगों ने साथ में खड़ा होकर इस यात्रा को सफल बनाया है, आपको क्या लगता है कहीं महागठबंधन में आगे पीछे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है? वो कुछ नहीं है। हर पार्टी अपने तरफ से मजबूती से आने की कोशिश कर रही है। मेन जैसे मैंने बोला, मुद्दा ये नहीं है कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, मुद्दा ये है कि भाई चुनाव हमें कैसे जीतना है। ठीक है समीक्षा जी, देखिए मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो पहले 100 दिनों में या पहले 50 दिनों में आप कौन-कौन से बड़े फैसले लागू करेंगे बिहार के अंदर? देखिए, मैं तो उस लेवल पे अभी नहीं हूँ कि बिहार के अंदर हम लोग क्या क्या लागू करें, बट जो जो हमारे जो मैनिफेस्टो आएगी उस मैनिफेस्टो पे आप देखिएगा, जो बिहार पे जो भी मैनिफेस्टो जो काम होगा वो सारा उसमें मेंशन किया ही रहेगा कि भाई हम क्या करेंगे नहीं करेंगे। अभी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है, जो हम हर घर लेकर जा रहे हैं, वो जैसे मैंने आपको बताया कि चिकित्सा को लेके, शिक्षा को लेके, रोजगार को लेके, वो सारी प्लान है जिसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन अगर आप ये पूछ रहे हैं कि 100 दिनों में क्या, उसका तो मैनिफेस्टो अभी निकला नहीं है स्टेट लेवल पे, वो जब निकलेगा तो जरूर आपके साथ शेयर किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद समीक्षा जी आपका। आपने हमें अपना समय दिया और बिहार चुनाव से जुड़े अपने विचार हमारे साथ शेयर किए। हम उम्मीद करते हैं कि आपके विचार दर्शकों को जगह मतलब दर्शकों तक जरूर पहुंचे और चुनावी चर्चा को लेकर व्यापक बनाएं। आपके आगामी चुनाव अभियान के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।